दोस्त सुनकर ही इमेजिनेशन में कुछ मोटू, कुछ पतलू, कुछ बेवकूफ़ और कुछ कमीने याद आते हैं। और साथ ही ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन पल स्कूल वाली डेज याद आती है। कितना अच्छा था ना वो पल, जब रोज़ सुबह इसलिए नहीं उठते थे कि स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, बल्कि इसलिए उठते थे कि आज फिर से एक मस्ती, मजाक और खुशियाँ दोस्तों के संग बांटना है। बस फिर क्या था, चल देते थे बैग उठाकर बिना रूटीन सजाए। और हाँ, टिफ़िन लेना नहीं भूलते थे, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भुक्कड़ दोस्त इसलिए स्कूल आते थे कि हमारा टिफ़िन खा सके। साइकिल, बस या फिर पैदल चलकर स्कूल जाना, दूर कितना भी हो मगर थकते नहीं थे। जब क्लास में इंटर करते थे तो लगता था यार कोई हमारा भी है। बैग रखने से पहले ही दोस्त हाल पूछने लगते थे, हंसी मजाक स्टार्ट। इतना शोर होते थे, फिर भी उस शोर के बीच हर कोई बातें कर लिया करता था। और उस शोर को शांत कराने वाला क्लास का शक्तिमान हमारा मॉनिटर शांत होने के लिए रिक्वेस्ट करता था। रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि उसे पहले ही 2 घूंस मिल चुका होता है। या तो उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता था, या फिर दूसरे ऑप्शन में भी उसे कुछ खाने के लिए ही दिया जाता था, लेकिन वह धमकी होता था, यहाँ तो तू बच जाएगा, बाहर तेरा क्या होगा कालिया। क्लास शुरू होने से पहले वो प्रेयर की लाइन तोड़कर प्रेयर हॉल में जाना। और जब प्रेयर में ये लाइन आता था, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, इस लाइन को चेंज करके बोलना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट वन। फिर क्लास की घंटी लगती थी और अटेंडेंस होती थी, और उसमें भी मस्ती। मुझे याद है दोस्त, तुम्हारी जगह मैंने कितनी बार प्रेजेंट सर बोला है। वो बोरिंग वाली पीरियड में छुपकर चलती क्लास में टिफ़िन खाना, बेंच बाय बेंच शेयर करना। कई बार जब टिफ़िन हाथ में आता था तो शॉक में रह जाते थे, क्योंकि मेरा ही टिफ़िन मेरे बैग से कब गायब हुआ हमें पता नहीं। क्लास की घंटी लगती थी, फिर एक पीरियड आता था स्कूल की सबसे खूबसूरत मैम की। वो जब क्लास में इंटर करती थी तो मैं हूं ना वाले शाहरुख की मूवी की फीलिंग आती थी। उसके बाद सब मिलकर जो कोरस में बोलते थे, गुड मॉर्निंग मैम, उसका तो अलग ही नशा था। वो पेन फाइटिंग, ओके चैलेंज, हाइड एंड सीक, स्टैचू और कभी कभी तो मस्ती में चिड़िया उड़ कबूतर उड़ भी खेला करते थे। ऐसी ऐसी कोड में बातें किया करते थे कि नासा का साइंटिस्ट भी ना समझ पाए, लेकिन दोस्त समझ जाते थे। बहुत कम ही स्टूडेंट होते थे जो टीचर का रियल नेम जानते थे। बाकी स्टूडेंट तो टीचर का नामकरण करने में व्यस्त रहते थे। एंटीवायरस, डेंगू, मलेरिया, बकरी, पकौड़ी, कलुआ, लड्डू, करेला और ना जाने क्या क्या। आज उन टीचरों की याद बहुत आती है। उनके साथ मजाक करना, उनका पनिशमेंट देना, उस वक्त भी वो पनिशमेंट अच्छा लगता था, और आज भी जब उसे दोस्तों के संग याद करते हैं तो मुस्कुराहट मिलती है। और स्कूल का सबसे बेहतरीन पल, क्लास बंक करके बाहर घूमना, वो टीचर से छुपना, उनके पीछे उन्हें मुंह चिढ़ाना, पागलों सी हरकत करना। कितना मस्ती भरा पल था यार। पहले गले लगाकर बर्थडे विश करते थे, और अब मैसेज में इमोजी भेजकर। पहले कभी भी हेल्प के लिए तैयार रहते थे, और अब बुरे वक्त पर भी कोई नहीं है। पहले ना मोबाइल था, ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, फिर भी बहुत बातें किया करते थे। और आज हर कुछ है पर बातें नहीं है। वो दोस्त, वो यार, वो पल, वो खुशी, वो बैग से बेंच पहुंचना, वो बोरिंग वाली पीरियड में छुपकर टिफ़िन खाना, वो मैम को देखकर मुस्कुराना, वो क्लास बंक करना, सब पीछे छूट गया यार। आज बहुत याद आती है वो दोस्तों का परवाह करना, लड़ाई, मस्ती, खुशी, बिना टेंशन वाली ज़िंदगी। अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ है यारो। चलो यार, फिर से मस्ती करते हैं, कुछ वक्त के लिए ही सही, फिर से वो पल जीते हैं, और एक दूसरे को वो बचपन वाली यादें लौटा देते हैं।